अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं चिकन पास्ता। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपकी हौसला अफजाई से ही मुझे हिम्मत होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नई नई चीज़ें आपके लिए बनाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैंने लिए 2 चिकन ब्रेस्ट पीस। ये काफ़ी मोटे थे तो इसको मैंने नीचे से जो इसका एक पीस ये निकाल दिया है और इसको भी मैंने हैमर से तो ये मैंने बारीक कर लिया। अब हम इसको सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। हमारी जो चिकन है इसके पीस को हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन में मैं क्या डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, मैं फ्रेश डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून जो है वो मैंने ली है कुटी हुई मिर्ची और 1 टीस्पून मैंने लिया नमक। हाफ टी स्पून ही मैंने पेपरिका पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें एक जो है ये लेमन का जूस में डालूंगी। तो चले हम अपनी मैरिनेशन शुरू करते हैं। जितने जो हमारे पीस हैं हम इनको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। जो हमने मसाला लिया है कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने पाए। आपने अपने बोल बहुत अच्छी तरह से साफ करने हैं। आधा लिया, बहुत बड़ा सारा था इसलिए मैंने आधा लिया। छोटा हो तो आप बेशक पूरा ले लें, यही काफ़ी है इसके लिए। देखिए कितना ढेर सारा जूस निकला। अच्छा, मसाले इसमें डाल गए। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर हाथ की मदद से आगे पीछे चारों तरफ से अच्छी तरह इसको मैरिनेट करना है ताकि इसके अंदर जो मसाला है बहुत अच्छी तरह जज़ब हो जाए। मसाला लगा के आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर दें इसको। जब भी आपको बनाना हो आप उसको बना लें। मैं इसको आधा घंटा रखूँगी यहाँ पे ताकि इसको अच्छी तरह से जो मसाला है इसका टेस्ट इसमें फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। जब तक हम दूसरे अपने फेस की तरफ जाते हैं। पानी हमारा गर्म हो गया। हमने इसमें 2 चम्मच डाला है नमक और अब हम डालते हैं पास्ता। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। एक पीस हम अलग अलग करके पहले हम एक तरफ से इसको अच्छी तरह से गोल्डन करेंगे, फिर दूसरी तरफ से कर लेंगे। हमारे पास जगह है तो हम ये वाले पीस भी डाल देते हैं साथ ही। ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। इसको बहुत अच्छी तरह से कुक करेंगे। चूल्हा आप थोड़ा सा स्लो कर देते हैं क्योंकि ये पकने पे आया। जलाना नहीं है, जलाना है इसको। चूल्हा हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। आप देखिए चेक करके उठा के आप देखते रहिए नीचे से अच्छी तरह ये सही पक जाए तो फिर आपने इसको टर्न करना है। 2 मिनट के लिए हम इसके ऊपर एक तरफ ढक्कन लगाते हैं, फिर इसको हम टर्न करते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, लिड हटाते हैं अपनी और देखते हैं इसकी क्या पोजीशन नीचे से। ये देखिए कितना अच्छा सा नीचे से इसका कलर आया। अब इसको टर्न करके वापस हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर जो चिकन का पानी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 7 मिनट हो गए और ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया। हम इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरह से पानी से। आप डायरेक्ट भी इसको ड्रेन कर सकते हैं। मैं इसको निकाल के छलनी में डाल रही हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। चिकन अपने देख लेते हैं। चलिए देखिए चिकन ने अच्छा खासा पानी छोड़ा। हमने इस पानी को ड्राई करना है और इसी पानी में जो चिकन है ये बहुत अच्छी तरह हमारी गल भी जाएगी। ये देखिए हमने ऑयल बिल्कुल कम डाला था लेकिन ये जो है लेमन का और चिकन का पानी है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और ढकते हैं। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। देखिए बहुत अच्छा सा ये पक गया है। कलर कितना खूबसूरत है, फुल मसालेदार है, मज़े का। चले अब सॉस बनाते हैं। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून तकरीबन बटर लिया है। अनसॉल्टेड बटर है ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें
मैदा डालते हैं। बिल्कुल स्लो आंच रखनी है आपने, बहुत तेज़ नहीं करना है। स्लो आग पे आपका बिल्कुल अच्छा सा सॉस बनेगा। चलें ये देखिए मैंने बिल्कुल मीडियम से भी लो की हुई है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया। इसको हम इसके साथ अच्छी तरह भून लेते हैं। मैदा हमारा अच्छी तरह से सिक गया ये, इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालते हैं दूध। मैंने 1 गिलास दूध, तकरीबन ये 300 ml है। चलिए इसको हम बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे। हमें गुठली बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा सा सॉस तैयार करना है। चलिए ये बहुत अच्छा से गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें थोड़े से अपने स्पाइसेस डालते हैं। काली मिर्ची, थोड़ा सा टूटी हुई मिर्ची, ऑरिगेनो, थोड़ा सा इसको मसल के डाल लेते हैं और थोड़ा सा हम डालेंगे इसे नमक टेस्ट के हिसाब से। चले सॉस हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें डालते हैं, हमारे पास है मशरूम, ये आ गए मशरूम। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, शिमला मिर्ची डाल सकते हो, आप इसमें चॉप करके गाजर डाल सकते हो, बंद गोभी डाल सकते हो, जो आपको वेजिटेबल पसंद हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। इसके साथ जो मैंने चिकन फ्राई की थी उससे कुछ पीस मैंने काट लिए जो कि मैं इसके साथ शामिल कर रही हूँ। और अब इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे पास्ता। पास्ता हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको असेंबल करते हैं ट्रे में। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं स्लाइसिस में। ये स्लाइसिस हमारे कट गए हैं। चले अब हम इसको असेंबल करते हैं। माशाल्लाह, तो हाज़िर है हमारा क्रीमी वाइट सॉस के साथ ज़बरदस्त सा पास्ता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।